संसदीय प्रणाली को पढ़ेंगे ही नहीं, किरदार भी निभाएंगे स्कूल के बच्चे। युवा संसद का होगा आयोजन। नवंबर में मिलेगा उत्तराखंड भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष। महेंद्र भट्ट के हाथों में ही रहेगी कमान। केदारनाथ धाम की तरह अब यमुनोत्री के लिए भी शुरू होगी हेली सेवा। मानसून के बाद हेलीपैड का निर्माण कार्य शुरू। सोना चोरी मामले पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर अजय अजेंद्र ने जताई आपत्ति। कहा, हो रहा है दुष्प्रचार। बाबा बौगनाथ की डोली निकली अयोध्या दर्शन के लिए। सीएम धामी ने खुद कंधा देकर डोली को किया रवाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में आपके साथ सपना कंडियाल। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। प्रदेश के सरकारी और माध्यमिक विद्यालयों के बच्चे संसदीय कार्यप्रणाली में अब पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि किरदार भी निभाएंगे। राज्य के माध्यमिक विद्यालय एवं कॉलेजों में इस साल से युवा संसद का आयोजन किया जाएगा। शासन में हुई बैठक में सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं सचिव विद्यालय शिक्षा रामनगर ने इसे अतिरिक्त पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने की कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। माध्यमिक विद्यालयों में और महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को संसदीय ज्ञान को पढ़ाने के साथ ही संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर यह कवायद की जा रही है। युवा संसद के आयोजन को लेकर विधि और संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में शासन में बैठक हो चुकी है, जिसमें माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। प्रमुख सचिव की ओर से आदेश में कहा गया है कि नोडल अधिकारी सभी जिलों में युवा संसद आयोजित करने के लिए एसओपी तैयार कर कार्यवाही करेंगे। प्रदेश भाजपा को अपना नया अध्यक्ष नवंबर महीने से मिलेगा। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी के सांगठनिक चुनाव की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। देहरादून में हुई विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चुनाव कार्यक्रम पर मोहर लगी है। सांगठनिक चुनाव प्रक्रिया अगस्त माह से शुरू होगी, जो दिसंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ संपन्न होगी। प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष की कमान अभी सांसद महेंद्र भट्ट के हाथों में ही रहेगी। भट्ट राज्यसभा सांसद के अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं। उनके निर्वाचन के बाद से ही पार्टी के भीतर नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं गरमाई हुई हैं। केदारनाथ धाम की भांति उत्तराखंड नागरिक उड्डयन एवं विकास प्राधिकरण अब यमुनोत्री के लिए भी हेली सेवा शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। मानसून के बाद यमुनोत्री में हेलीपैड निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पर्यटन विभाग की ओर से यमुनोत्री धाम में रोपवे के पास हेलीपैड का निर्माण कराया जाएगा। हेलीपैड का निर्माण पर्यटन विभाग करा रहा है। ऐसे में हेलीपैड बनने के बाद केदारनाथ धाम की तरह यमुनोत्री धाम में भी हेली सेवाओं का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस सीजन में हेलीपैड का काम पूरा होने की संभावना नहीं है। केदारनाथ धाम में सोना चोरी को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय अजेंद्र ने आपत्ति जताई है। कहा, सोना चोरी होने के संबंध में कोई तथ्य है तो न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने के साथ ही उच्च एजेंसियों से जांच कराने का आग्रह करें। धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने को संयंत्र विवाद खड़ा किया जा रहा है। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजय अजेंद्र का कहना है कि एक संत के रूप में अविमुक्तेश्वरानंद का सम्मान करते हैं, लेकिन संत होने के बावजूद भी वो मीडिया में बयानबाजी कर चर्चा में रहने का उनका इतिहास है। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। और विवादों को खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में रहना स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की फितरत में शामिल है। उन्होंने केदारनाथ जी को लेकर के, केदारनाथ धाम में सोने के गायब होने को लेकर के जो बयान दिया है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं और उसके साथ में वो सक्षम अथॉरिटी के समक्ष जाएं और सक्षम अथॉरिटी के सामने तथ्य प्रस्तुत करें, जांच के लिए मांग करें। और अगर उनको किसी सक्षम अथॉरिटी पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका दाखिल करें और उसके जांच की मांग करें।
पुष्कर सिंह धामी आज प्लेग्राउंड में बाबा बौगनाथ की डोली के अयोध्या धाम भ्रमण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बाबा की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की तथा डोली को स्वयं कंधा देकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने बाबा बौगनाथ डोली समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए उनकी भी बाबा बौगनाथ के प्रति गहरी आस्था है। बाबा की कृपा पूरे उत्तराखंड पर है। इसका उदाहरण सिरक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुकुशल निकासी है। इन्हीं की कृपा से यह असंभव कार्य संभव हो सका। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, मिशन सिरक्यारा की सफलता में बाबा बौगनाथ की असीम कृपा से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और इच्छा शक्ति के साथ ही पग पग उनके सहयोग से विभिन्न संस्थाओं, सेना के जवान, रेड माइनर्स और ग्राउंड जीरो पर राज्य सरकार के प्रयासों से सुरंग में फंसे मजदूरों के जीवन बचाने में हम सफल हो पाए थे। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम।